हेलो दोस्तों, शायदा की पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेमेडियल टीचिंग के बारे में। जानेंगे कि रेमेडियल टीचिंग क्यों आवश्यक है और किन बच्चों के साथ की जानी है और इसको किस तरह से करना है। अकादमिक दक्षताओं में कौशलों को सीखने की प्रक्रिया में एक ही कक्षा के बच्चे विभिन्न कारणों से अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं। जिन बच्चों को इन लक्षित दक्षताओं एवं कौशलों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो, उन बच्चों के साथ नियमित रूप से रेमेडियल शिक्षण पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है, ताकि अकादमिक स्तर के अंत तक कक्षा के सभी बच्चे कक्षावार निपुण लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम अकादमिक स्तर 2023 व 24 में कक्षा 1 से 3 में भाषा व गणित के दैनिक व नियमित रेमेडियल शिक्षण पर उनकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम निपुण असेसमेंट और शिक्षण योजना को देखकर हम समझ सकते हैं कि कक्षा 1 से 3 में साप्ताहिक आकलन के आधार पर भाषा में समूह 1 एवं गणित में समूह ए के बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य किया जाएगा। तो इस रूप से भाषा व गणित के शिक्षण चक्र में रेमेडियल कार्य के लिए समय निर्धारित किया गया है। तो चलिए हम आज देखते हैं पहले भाषा में दैनिक व नियमित रेमेडियल शिक्षण की रणनीति पर बातचीत करेंगे। यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि अकादमिक स्तर 2023-24 में हमें समूह 1 के बच्चों के साथ रेमेडियल शिक्षण पर प्रतिदिन अर्थात साप्ताहिक शिक्षण चक्र के दिवस 1 से 6 में तीसरे कालांश के अर्थात आखिरी 15 से 20 मिनट में कार्य करना है और ये रेमेडियल कार्य प्रतिदिन होगा। ये कक्षा 1 से 3 की एकेडमिक योजना का हिस्सा है। शिक्षण संदर्शिका में दी गई दैनिक शिक्षण योजना में रेमेडियल शिक्षण से संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। इस दौरान हम समूह 1 के बच्चों से व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे समूहों में वर्ण एवं शब्द स्तर की गतिविधियों में कार्य करेंगे। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब हम समूह 1 के बच्चों के साथ कार्य कर रहे हों, तब समूह 2 के बच्चों को उनकी दक्षता के अनुसार स्वतंत्र पठन, लेखन, कार्य पुस्तिका और पाठ्य पुस्तिका में कार्य सौंपकर उन्हें भी सक्रिय रखेंगे, संलग्न करेंगे। तो इस तरह से उसके बाद हम समूह 1 के बच्चों के साथ कार्य करेंगे, नई दक्षताओं एवं शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करेंगे, रेमेडियल पर कार्य करेंगे। तो इसको हमें किस तरह से कार्य किया जाना है कि वर्ण के आधार पर कार्य करेंगे, अक्षर पे कार्य करेंगे, शब्द स्तर की गतिविधि पे कार्य करेंगे और मनोरंजन गतिविधि से कार्य करेंगे। ग्रेड का जैसे कि ग्रेड है, ग्रेड कार्ड हो गया और वर्ण अक्षर कार्ड हो गया, वर्ण अक्षर पहिया हो गया, इन सब की मदद लेते हुए हम शब्द और वर्ण पर कार्य करेंगे और एक साथ मात्रा मिलाकर पढ़ने का अभ्यास कराएंगे कि जब मात्रा एक साथ जुड़ जाती है तो उसकी ध्वनि क्या निकलेगी। का में आ की मात्रा जोड़ दी तो सीधा हम का आ नहीं पढ़ेंगे, का सीधा। इस तरह से बच्चों को हमें प्रतिदिन मनोरंजक तरीके से उन पर रेमेडियल टीचिंग की जानी है और चिन्हित दक्षताओं एवं कौशलों पर, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले भी कार्य हो चुका है परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो ऐसे में हमें रेमेडियल के नए तरीके खोजने होंगे। कुछ मनोरंजक गतिविधियां, नवाचार की सहायता लेनी होगी। कक्षा कक्ष में हो रही गतिविधियों में ये भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों का प्रतिभाग अवश्य हो और बच्चे प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित हों। तो दोस्तों, ये थी भाषा से संबंधित रेमेडियल टीचिंग। इसके बाद हम बात करेंगे गणित में हमें किस तरह से रेमेडियल शिक्षण किया जाना है, किन बच्चों के साथ किया जाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए। और रेमेडियल से संबंधित जानकारी भाषा की शिक्षण संदर्शिका में भाग आकलन एवं रेमेडियल शिक्षण में देखी जा सकती है। थैंक यू। बात करेंगे गणित रेमेडियल शिक्षण में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। बाय बाय।